सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। सारा समय के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जहरीली हवा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंचने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के पार जा पहुंचा है। जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन चुकी है। दरअसल पंजाब में पराली जलाने का काम अब भी जोरों पर है और मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल ना आने की राहत के साथ साथ 50% कर्मचारियों को भी घर से ही काम करने की सहूलियत दे दी गई है। यही नहीं, डीजल वाहनों पर रोक के अलावा फ्लाईओवर और इमारतों का निर्माण के काम पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में AQI 473 तक पहुंच गया है, जबकि नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 562 रहा। स्मॉग के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा। मौसम विभाग की माने तो अभी हालात बदलने में 2 से 7 दिन का वक्त लग सकता है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जानलेवा हवा और प्रदूषण से बचने का तरीका ही इसका सबसे कारगर उपाय दिखता है। जहरीली हवा कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पंडित, आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, आनंद आर्या पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज आपके पास आऊँगा। अब एहतियात बरती जा रही है, पहले क्या तैयारी थी? अगर केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, ऐसे हालात क्यों बन गए और हर बार बनते हैं? देखो ऑलरेडी कॉली साहब, हर बार ये ऐसा नहीं है कि अभी इसी साल ये स्थिति हो रही है। ये स्थिति पहले से चली आ रही है, हो रहा है। और जितना भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को जो भी मदद चाहिए थी फाइनेंशियली और जैसे भी, पिछली बार आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिस कमेटी पे पूरा सिस्टम चला था, पर लेकिन उस कमेटी ने ना कोई रिपोर्ट सबमिट की ना कुछ किया। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ पंजाब की बात हम लोग करें, जहाँ पराली की बात करें या पोल्यूशन की बात करें, तो ये खाली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और ये दोनों के समावेश बना के ही इस चीज़ का सॉल्यूशन किया जा सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के। आप ये देखिए कि जहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ का अभी हमने आंकड़ा चेक किया तो 34% बढ़ गया, पुराने जो पहले था उससे भी 34% बढ़ गया। हरियाणा में वो 30%, 28% घट गया। तो कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, पर चूंकि हवा है, चीज़ें हैं। आप 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पेमेंट भी किया, मशीनें भी मंगाने की बात हुई, सब कुछ हुआ, पर लेकिन सब हवा हवाई रह गया, कुछ चीज़ें बन के ज़मीन पर उतरी नहीं। और रही बात ये कि जो पैसा ये विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं इस चीज़ को, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और चीज़ों को सही किया जाए, तो वहाँ खर्च होना चाहिए था। तब कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तभी लोग जगेंगे, तभी चीज़ें आएगी। जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, तब आंखें खुलेंगी। चलिए, तो ये कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। जाने माने पर्यावरणविद आनंद आर्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्या साहब, ये हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं और हर साल का ये अब रोना हो गया है कि वहाँ पर पराली जलेगी, हवा में जहर घुलेगा और यहाँ पर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होंगे दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत के लोग। इसका क्या उपाय और सिर्फ क्या पराली इसके पीछे वजह? देखिए, एक तो पराली जो आप की बात कर रहे हैं, पराली ही इस प्रदूषण का कारण नहीं है, पर यह पराली की वजह से हम वहां पे घुसे चले जाते हैं एक ऐसी जगह पे कि जहां बिल्कुल दम घोटू सिचुएशन हो गई। अगर पराली ना हो तो आज की डेट में भी सिचुएशन बहुत गंभीर है। अब वो क्यों है गंभीर? वो इसलिए है कि आज की डेट में लेट्स से कि 700, 600, 500 जितना भी आप कह रहे हैं, उसका 30% के करीब पराली का है। कुछ स्टडीज की गई हैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने। अब उसके अलावा जो 300, 350, 400 का जो AQI का इंडेक्स है, उसके कारण है हमारे लोग। और आज की डेट में नहीं, हमें पिछले 7 साल से पता है कि किस जगह से कितना प्रदूषण हो रहा है,
उसका निदान क्या है और किसकी जिम्मेदारी है, और इसको निदान करने के लिए इसका पैसा कहां से आएगा। तो जब तक कि ये इसका इसका काम नहीं करेगा कोई, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, एनजीटी की अवमानना हो रही है, उनके जितने डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं आपको 4 या 5 ऐसे गिना देता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की अवमानना हो रही जी। नंबर एक है आपकी यमुना साफ नहीं हुई, जो कि एनजीटी का 2015 का ऑर्डर है और 2017 सितंबर तक होना था। अब ये बोलते हैं मैं अगले इलेक्शन से पहले कर दूंगा, तब तक शांत रहिए, तब मैं कुछ दिखा दूंगा। और आज भी यमुना उतनी ही मैली है, और उसकी वजह से जो घातक ये जो पोल्यूशन है, जो जितना घातक होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो पोल्यूशन है उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं जी, वो सारी की सारी इसी धूप के अंदर लैच आउट हो जाती है, जैसे आपको कैंसर जैसी सीरियस बीमारियां होती हैं। नंबर 2, अब मानना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2010 का 2011 का कि दिल्ली के अंदर 11,000 बसें होनी चाहिए। अब ये, मैं तो एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर्सनली मैनेज किए हैं, और मैं ये कह सकता कि आज की डेट में सिर्फ 11,000 बसें का ऐड करना एक कंप्लीट, जिसको हम बोलेंगे ना, निष्क्रियता है सरकार की, जिसने कुछ नहीं किया। आप हमारे जैसे किसी एक बंदे को ये कह देते कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप 6,000 बसें 5,000 बसें ऐड करें। आतो हमारे साहब, काफी अहम जानकारियां आपसे मिल पा रही हैं, और भी गेस्ट हैं। सरकारें कितनी गंभीर, सिर्फ राजनीति इस पर दिखाई दे रही है। मनोज, दिल्ली सरकार कहती है कि पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो कहा जाता था पंजाब इसके लिए जिम्मेदार है, हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी बन गई है तो वो कहते हैं एफआईआर दर्ज मत करो, किसानों पर जुल्म मत करो, गरीब हैं ये लोग, कोई और रास्ता निकालो। केंद्र सरकार को इसमें कुछ बैठक करके नतीजा निकालना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार लगातार बैठकें कर रही है, चीज़ें कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पे नज़र रखे हुए है, पर लेकिन जो पैसा 1400 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया, उस पैसे का क्या हुआ? वो पैसा खाली जो है इन्होंने अपने विज्ञापन पे और में बड़े बड़े फोटो और होर्डिंग्स लगा लगा के सारा पैसा खर्च कर दिया। उस पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जनता, आप देखिए कि बच्चों को सांस नहीं आ रहा है। आज जो स्कूल्स बंद करने की बात हुई या आज जो कंस्ट्रक्शन को रोकने की बात हुई, ये पहले से क्यों नहीं तैयारी की इन्होंने? ये कहते हैं एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी के साथ भी आप एक ज्वाइंट बैठक करते, आप उसमें सॉल्यूशन निकालते, आप चीजों को बढ़ाते आगे, तो ठीक है। आपको खाली चुनाव नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि करना क्या है आपको। तो मेरा मानना यह है कि जनता है तो चीजें चलेंगी, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप सिस्टम को कैसे चला पाएंगे? तो ये केजरीवाल जी को अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा, तभी चीजों को बना पाएंगे आगे। रमेश जी, पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, पराली जल रही है, दिल्ली की जनता खामियाजा भुगत रही है। जाने माने पर्यावरणविद भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यमुना पर भी एनजीटी ने कई सारे नॉर्म्स बनाए थे, उसको भी साफ नहीं किया गया। तमाम हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। देखिए, सरकार सारे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी है। पंजाब में हमने 1,25,000 पराली नष्ट करने वाली मशीनें बनाई और भेजी। इस साल सबसे ज्यादा केसेज हैं पराली जलने के। मैं बता रहा हूँ इसके आंकड़े जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि अन्नदाता को कम से कम एकदम से जानलेवा अपराधी मत समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद में स्विट्जरलैंड नहीं बना हुआ, नोएडा में जहां आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसका AQI और दिल्ली का AQI दोनों चेक कर लीजिए और देखिए, जमीन पर सीमा रेखा हो सकती है, हवा में सीमा रेखा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप हरियाणा की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की बात करेगी, कांग्रेस पंजाब की बात करेगी, यही सब चलता रहेगा। लोग मरते रहेंगे, सांस नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट डांट लगाएगा
केंद्र सरकार कुछ कर ले, मुख्यमंत्री राज्य जी ने तो सरकारों की कहा जिम्मेदारी है, बनती है कि नहीं बनती कुछ? मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि हाँ हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। 6 महीने ही अभी पंजाब में सरकार बने हुए हैं। पिछली पराली जली थी, पिछले जो हालात बने थे उससे कोई सबक लिया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने? अरे सर लिया तो, हमने पराली छिड़कने का गोल बनाया, बायो डिकम्पोजर बनाया, प्लस क्या सबक लिया आप बताइए, आप बताइए तो सही, क्या सबक लिया? कोई सबक नहीं लिया। आज जब मुझे सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश ने क्या कर लिया, आप जब सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको टाइट किया, चीजें की, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप ये सब भी करना चाहिए था। आज से पहले क्यों नहीं आपकी आंख खुल रही थी? वहां पे AQI का इंडेक्स दिल्ली जैसा ही जो है। 1400 करोड़ रुपए भारतीय केंद्र सरकार ने दिया पंजाब सरकार को, कितनी मशीनें आई, क्या हुआ उसको बताइए तो सही। आप क्या आंकड़ा है बताइए ना आप मुझे। नहीं बोला, अरे हम तो पर्यावरण के लिए इतने कदम उठा भी रहे। आप हरियाणा लाइए ना, ऑड इवन लाइए दिल्ली में, और लाइए और सारी चीजें कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सरकार को कोई चिंता कहाँ नहीं दिल्ली है। सरकार सो रही है? आप बताइए मुझे। जो स्कूल बंद करने की घोषणा आप कल करते हैं, ये स्कूल बंद करने की घोषणा 4 दिन पहले करते हैं आप। 2 सवाल है। मुझे लगता है सांस आपको भी नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही आपकी। कृपया ले लीजिएगा जरा, मेरे 2 सवाल ले लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कौन है? आप सिर्फ नाम बता दें। तो करना क्या है उसका मुझे बताइए ना। चलिए, आप करना क्या चाहते हैं उसका? डॉक्टर नीरज गोयल सिर्फ हमारे साथ नाम, जुड़े हैं। आपको नाम तक नहीं पता। चलिए आता तो हूं, पर्यावरण की चिंता आप क्या करेंगे? आता हूं। जब आपको नाम तक नहीं पता पर्यावरण मंत्री का। डॉक्टर साहब समझना ये चाहेंगे आपसे, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, मेरी कॉलर की कमीज की कॉलर है जो वो आपसे ज़्यादा सफ़ेद है, ये यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। हम ये समझना चाहेंगे इसका हल क्या है? पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, पहले तो ये कैसे पता चले कि पोल्यूशन मुझको इफेक्ट कर रहा है? देखिए, पोल्यूशन, वो भी एयर पोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बेसिक हेल्थ के लिए अगर हमारे आसपास की हवा ही ठीक नहीं है तो केवल एक ऑर्गन नहीं, पूरा का पूरा शरीर, पूरा हमारा स्वास्थ्य इफेक्ट होता है। तो लंग्स, हमारी आईज, हमारी स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गन सीधे सीधे इफेक्ट होते हैं। और इसमें आज की तारीख में इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है लोगों के काम करने का, अगर हम रह रहे हैं वो उसकी हवा भी खराब हो जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि खाना पीना ऑलरेडी हम जिसके बारे में बातें करते हैं पोल्यूशन है, इट विल लीव अस नो वेयर, कहीं से भी हमारा बचाव नहीं है। हम उसको पैरामीटर्स के लेवल पे अगर हम बात करें कि भाई कितना लेवल है उसका, वो तो बहुत ही नीचे की बात है, मतलब वो तो हमने कितना क्रॉस कर दिया है। मैं ये कहूँगा चाहे वो किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, चाहे वो पराली से हो रहा हो या गाड़ियों से हो रहा हो या इंडस्ट्रीज से हो रहा हो, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो हवा है वो बिल्कुल साफ हो। डॉक्टर साहब, घर में रहकर कैसे पता चले कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई है, सांस फूल रहा है, गले में रैशेस हो रहे हैं, खराश हो रही है, कब लगे कि हॉस्पिटल रश करना चाहिए, और उससे पहले घर पर हम क्या एहतियाती कदम उठा सकते हैं? जो जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, लक्षणों का सवाल है कि कब हम ये सोचें कि क्या हमें डॉक्टर को दिखाना है, अस्पताल जाना है। अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं जिसमें कि हमें कोई थकान नहीं हो रही है, बिना किसी थकान के हम घर में मूवमेंट कर रहे हैं, बैठे हुए अपना रूटीन काम कर रहे हैं, हमें किसी तरीके का अनयूजुअल बहुत कम एक्टिविटी से, केवल रूटीन एक्टिविटीज़ में थकान नहीं हो रही है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर हमें रोज़मर्रा के काम में ऐसा लगने लगे कि घर के अंदर कल तक तो ठीक था, कुछ महीने पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ सांस फूल जाती है, बोलने में मुझे भारीपन लग रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर फील कर रहा हूँ, तो शायद यहाँ ये उस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट अंदर घर के पहुँच गए हैं, इसको हमें मानना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत केवल तभी है, उम्र के हिसाब से भी फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई ऑलरेडी अस्थमा का मरीज़ है उसको ये सब चीज़ें जल्दी पता चलेंगी, छोटा बच्चा होगा शायद बहुत छोटा, उसको भी जल्दी पता चलेंगी। जो जहाँ तक बीच की एज का सवाल है, उन लोगों को ये सिम्टम देर से पता चल सकते हैं क्योंकि उनका शरीर अभी उस लायक है, मजबूत है। करें क्या? तो हाँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं कि ये सब चीज़ें फील हो रही हैं तो डेफिनेटली फिजिशियंस या चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास हमें जाना पड़ेगा, अपने एक्सरे और चेस्ट ये सब टेस्ट करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। आनंद आर्या साहब, पेड़ लगाएं, यमुना साफ करें, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं, साफ सफाई रखें, पराली ना जलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, ये बातें ज़मीनी हकीकत पर उतर रही हैं कि अब हम उस जगह पर आ गए हैं, उस एज पर आ गए हैं जहां पर अब ये बातें करना भी बेमानी लगता है, इरिटेशन होती है इन बातों से? मैं आप
आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और मैंने अभी देखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सीधी बात एज ए सिटीजन यह जानता हूँ कि आज से नहीं, 2014-15 से कहाँ से सोर्स क्या है प्रदूषण, उसका निदान क्या है, उसका टाइम स्केल क्या है, उसमें किसकी जिम्मेदारी है, पैसा कहाँ से आएगा, यह सब डॉक्यूमेंटेड है। अब सवाल ये है कि कोई काम करेगा तो होगा। अगर आप ये कहेंगे कि सड़क साफ नहीं हुई, तो सड़क तो किसी ने साफ करनी है ना। अब जैसे व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करते हैं, आज की डोमेन में ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि आप घर से मत निकलिए, डीजल की गाड़ी मत चलाइए। अरे भाई, आप मुझे इतना रॉबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दीजिए कि मुझे अपनी गाड़ी यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 20 साल पहले 20 साल से मैं ट्रैवल नहीं किया हूँ, पर उसके पहले लंदन, पेरिस, टोक्यो, सियोल, सब जगह मैंने मेट्रो यूज किया है, टैक्सी नहीं यूज की। और सी आम आदमी पार्टी ने 6 साल पहले ये कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। आज लंदन और पेरिस का AQI है 20 माइंड यू, और हम यहाँ 500, 600, 700, 800 की बात कर रहे हैं। तो ये जो काम इनके करने के थे, अब इसका किया नहीं है। आपने सवाल अच्छा पूछा कि क्या सिर्फ बेईमानी है। देखिए, जब तक किसी को काम ना करने की, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये काम नहीं होगा। अब जैसे आम आदमी पार्टी के, या लेट अस से कि यमुना साफ होनी थी, इसकी जिम्मेदारी है जल बोर्ड। अब जल बोर्ड के जो CEO हैं, या जो चेयरमैन हैं, या जो बोर्ड के मेंबर हैं, आप उनको 3 दिन तिहाड़ की हवा खिला दीजिए। ये मेरा सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है एक आर्टिकल 142 के अंदर। इस समय तो हम कह रहे हैं हमारी जान पे बना हुआ है। आज मेरे पास जीविका का सवाल नहीं है कि कौन बेकार हो जाएगा, ये बंद इंडस्ट्री बंद कर दी तो वो बेकार हो जाएगा। सवाल वो नहीं है, आज तो जीवन का सवाल है। और इसको करने के लिए जब तक इसकी जो दोषी हैं ना कर, उनको जब तक कि किसी तरह की सजा नहीं मिलेगी, और ये मेरी शिकायत है। रमेश जी, इत्तेफाक रखते हैं आप तो आनंद आर्या साहब की हड्डी बातों पक्की से, करनी क्योंकि पड़ेगी। सख्ती के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। इनका कहना है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्ती कीजिए, उनको दंडित कीजिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की जान पर बनाई है। सांस के साथ पूरा पोल्यूशन अंदर जा रहा है, गंभीर बीमारियों से पूरी जो आवाम है वो दो चार हो रही है। यही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई ये सबको मिल करके, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जितनी भी, जहां पे भी पूरा उत्तर भारत में पोल्यूशन की ये बुरी स्थिति बनी हुई है, वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में सबको एक साथ बैठ करके इसका समाधान निकालना पड़ेगा। सब केंद्र सरकार क्योंकि पर अब डाल नदी की भी देंगे, बात राज्य है, सरकारें कुछ तो नदी करेंगी, भी एक कुछ राज्य से इंस्ट्रक्शन निकल दिए के जाते। उसी राज्य, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको कह दिया जाता कि यहाँ पर थोड़ी सख्ती करिए। दिल्ली में हम सख्ती करते हैं, हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री सख्ती करें, पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री सख्ती करें। बीजेपी कह रही है सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, दोनों जगह सरकार उसकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है केंद्र सरकार देख ले, केंद्र कह रही है कि आप आपस में ही देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। अपराधी जिनकी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर से गायब है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है, सवाल का जवाब देने के लिए कोई आंसरेबल नहीं है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब दिल्ली को आपने जनता से वादा किया कि हम पेरिस बना देंगे, तो क्या ये पेरिस बनाने की प्रक्रिया है, ये जो चल रहा है दिल्ली में, जो सारी चीजें हो रही हैं, या उसी प्रक्रिया का कदम है ये पेरिस बनाने की प्रक्रिया का? देखिए, हम दिल्ली को जितने कार्यक्रम हमने पर्यावरण के लिए चलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चलाए,
उतने तो भाजपा सोच भी नहीं सकती। आपने जितने कार्यक्रम चलाए रमेश जी, अगर उतने कार्यक्रम ना भी चलाते तब भी यही विस्फोटक स्थिति होती। उतने कार्यक्रम चला के क्या किया? इसलिए क्योंकि पिछले साल तक तो पड़ोसी राज्यों में ही इस तरह की दुर्गति हुई है। आप मुझे बता दें, हमारी दिल्ली की सीमा 3 और राज्यों से भी लग रही है। उन पड़ोसी राज्यों ने पर्यावरण के लिए एक कदम भी उठाया, एक सिंगल कदम। कांग्रेस की भी सरकार है, भाजपा की भी सरकार है हमारे पड़ोसी राज्यों में, और हवा में कोई बाउंड्री नहीं है। एक कदम बता दे क्यों नहीं उठाया? आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए क्यों नहीं कदम उठा रहे? उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में काम हो रहा है। आप बताइए, आप पंजाब में 34% बढ़ा, हरियाणा में 28% घटा। आप नाप लीजिए, ये पैरामीटर आपके पास है, कौन किसने मना किया है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आप, स्कूल्स की बंद की और सारी स्कूल साइडें बंद कर दी गई, एनजीटी पूरा काम कर रहा है। पर मुझे समझ नहीं आता, आपको चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको हिमाचल दिख रहा है, आपको गुजरात दिख रहा है, अब एमसीडी की चुनाव की घोषणा आज हो गई है, तो उस पर भी कोई नया फॉर्मूला लेके आने वाले हैं शायद। रखा है, अरे आपको पुल गिर जाता है तब आपको कोई समस्या नहीं होती, मालिक को बचाने पे लगे रहते हैं। कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका आंकड़ा आपके पास नहीं है, आप संसद में कह चलिए, अब देते। कोरोना में चले गए। डॉक्टर नीरज गोयल जी, घर में अगर आप हैं तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? गाड़ी में आप हैं, खिड़की खोलें, पोल्यूशन आ रहा है, एसी चलाएं, ठंड लग रही है, ये तमाम तरह की दिक्कत। आखिर आम इंसान खुद कैसे बचाव कर सकता है अपना? मास्क लगाना शुरू कर दे? जी बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है। मैं भी रोज़ सुबह शाम यही सोचता हूँ और अपने मरीजों को और सभी लोगों को सुझाव देने की या खुद अपने लिए करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सोचा जाए तो हाँ ठीक है, कार पूल यूज़ किया जाए, एसी कम यूज़ किया जाए, पंखे ज़्यादा यूज़ किए जाए, इस तरह की बहुत ही मैं कहूँगा आइडियलिस्टिक बातें शायद सलाह दी जा सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो मैं सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों को किस हद तक हम अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, इट इज़ नॉट ईजी। गर्मी है तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी सफ़र कर रहा है और उसके कंट्रोल में नहीं है ये सारे सॉल्यूशंस या ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें। तो हम अपने लिए ये करें कि हम अपना रूटीन एक्सरसाइज का रखें मॉर्निंग में ज़रूर, एक स्वास्थ्य का रूटीन ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें नींद पूरी हो, हम अपना स्ट्रेस का लेवल कम रखें, अननेसेसरीली अपनी इम्यूनिटी को कंज्यूम ना होने दें। अभी कोई मेरे से कोरोना का जो एक आवाज़ आई थी, तो मुझे कोरोना से एक ही चीज़ समझ में आती है, कोरोना में वही लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए या ज़्यादा जाने उन लोगों की गई जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, एज कुछ भी थी। तो इसलिए इम्यूनिटी को बचाने ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। चाहे वो एयर पोल्यूशन की आज हम बात कर रहे हैं, तो वही रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए जो स्वास्थ्य है। खाने पीने में बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, ना कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों को कंज्यूम करें, इंस्टेंट फूड को कंज्यूम करें। इन सब चीज़ों में जिसमें कि रियल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, उन चीज़ों को ही कंज्यूम करें। हम अपना एनवायरनमेंट पूरा साफ़ रखें, अपने घर के अंदर जितने भी आप जालियाँ लगा सकते हैं, जो भी नेट्स लगा सकते हैं, उनको लगा के रखें। फिल्टर्स होने चाहिए, एयर प्यूरीफाइंग सिस्टम, डेफिनेटली इट हेल्प्स, वो सब हमें करना चाहिए। जितने भी धुएँ बनाने वाली चीज़ें हैं उनको हम कम करें घर के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक मेजर्स हैं। हाँ, आपने गाड़ी की जैसे जिक्र किया, घर के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन या एडवाइस है कि ये गाड़ियाँ ना इस्तेमाल करें या हम लोग करें, तो उसमें अपने जो भी मिनिमम पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं उनको कोशिश करें। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है आम आदमी के लेवल पे इससे ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं। हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वही शायद सबसे अच्छी है। अब एहतियात बरती जा रही है, पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई? हर निवासी, हर जन यही सोच रहा है कि आखिर पहले सरकारें क्यों सोई रही और अब अचानक से जब उनको झकझोरा जा रहा है, तब मुट्ठी में से रेत की तरह जो ऑक्सीजन है वो निकलती जा रही है। पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्कूल बंद करने की बात आ रही है, ऑड इवन की बात आ रही है, नदियों को साफ करने की बात आ रही है, पराली आगे ना बढ़े, अगले साल के आश्वासन दिए जा रहे हैं जो कि बहुत घातक हैं। मनोज पंडित, भारतीय जनता पार्टी साहब जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आनंद आर्य साहब, जाने माने पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीरज गोयल, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में भी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।